बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुछ बच्चे ऐसे खुश नसीब होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचपन ही से उनके अंदर नेकी रख देते हैं, नेकियों की तरफ रग़बत और मैलान रख देते हैं। चुनाचे हज़रत अबू यज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा अजीब वाक़या है कि एक मरतबा सूरह मुज़्ज़म्मिल पढ़ने लगे, बच्चे थे। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ये सारी, और अपने वालिद मुहतरम के पास गए और सवाल किया, अब्बा जान इन आयतों में क़ियामुल लैल का, तहज्जुद का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने सामने खड़ा होने का हुक्म फरमा रहे हैं, ये हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसको फरमा रहे हैं? तो वालिद ने जवाब दिया, बेटा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है। तो सूरत में आगे जाकर आखिर में है, इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैली व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का भी तज़किरा है कि वो भी क़ियाम में शरीक हैं, वो भी अल्लाह के सामने खड़े हैं। तो बेटे ने अब्बा जान से पूछा कि अब्बा जान ये लोग कौन हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़ियाम में शरीक हैं और वो भी तहज्जुद पढ़ रहे हैं? तो वालिद ने जवाब दिया, बेटा ये सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जमात है। कैसे हकीम बेटा था, कितने ज़बरदस्त अंदाज से अपने वालिद को नेकी की तरफ राग़िब कर रहा है। तो ऐसे खुशनसीब औलाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी किसको अता फरमा देते हैं कि वो अपने वालिदैन की हिदायत का सबब बन जाते हैं, उनसे नेक काम कराने का सबब बन जाते हैं। इसलिए कि वालिद कुछ भी हो, जितना भी मतलब कमज़ोर हो ईमान के एतबार से, आमाल के एतबार से, मगर वो इसके ऊपर खुश होता है कि उसका बेटा नेक हो, सालेह हो और नेकियों में आगे बढ़े। हाँ, तो अगर बेटा उसको नेकियों की तरफ लगाने की कोशिश करता है तो वो ज़रूर कबूल करता है। खुद मेरे पास एक बच्चा, कश्मीरी बच्चा है, वो पढ़ता है कुरान करीम, बहुत ही शरीफ बच्चा है माशाअल्लाह। हाँ, नूरानी कायदा पढ़ा है, अभी कुरान करीम पढ़ रहा है, माशाअल्लाह हिफ़्ज़ कर रहा है, अच्छा याद करता है, ज़हीन भी है, बहुत ही होशियार बच्चा है, स्कूल में भी बहुत आगे है। और उसके जो वालिद हैं वो डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं। तो भी चंद दिन पहले मेरे पास आए, बच्चे का पता कर रहे थे कि कैसे चल रहा है बच्चा। तो मैंने बताया माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। वालिद कहने लगे कि मैं घर में कभी ड्रामा देख रहा होता हूँ, मगर पीछे देख रहा हूँ कि मेरा बेटा जो है ना उसने कुरान करीम खोला हुआ है, मुझे शर्म आ जाती है और मैं टीवी बंद कर देता हूँ, ड्रामा बंद कर देता हूँ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हज़रत अबू यज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वालिद से बोलते हैं कि ए अब्बा जान, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती को क़ियामुल लैल का और तहज्जुद का हुक्म है, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को हुक्म है और वो कर रहे हैं ये काम, तो आपको भी ये काम करना चाहिए। हम तो ज़्यादा मोहताज हैं, आप तो ज़्यादा मोहताज हैं कि आप भी क़ियामुल लैल पढ़ें और तहज्जुद पढ़ें। तो वालिद कहते हैं कि मुझे शर्म आई और मैंने क़ियामुल लैल शुरू कर दिया, तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी। जब तहज्जुद पढ़ना शुरू की तो बेटा भी खड़ा हो गया, कहता है कि मैं भी पढ़ता हूँ। हज़रत अबू यज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अभी छोटे बच्चे हैं। तो वालिद ने कहा बेटा, और कहा कि अब्बा जान मुझे भी सही तरीके से वुज़ू करना सिखाइए, नमाज सिखाइए, ताकि मैं भी आपके साथ जो है ना शरीक हो जाऊं और मैं भी ये अजर कमाऊं। तो वालिद कहते हैं कि बेटा आप तो छोटे बच्चे हैं, आप आराम करें, सोएं, अपनी नींद पूरी करें। तो कैसे हकीम बेटा था, होशियार बेटा था। कहता है कि अब्बा जान ठीक है, फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने मैं ये बात कहूँगा कि मैं तो क़ियामुल लैल पढ़ना चाहता था, तहज्जुद पढ़ना चाहता था अपने वालिद के साथ, मगर मुझे वालिद ने रोक दिया था और कहा था कि तुम छोटे बच्चे हो, तुम क्या करते हो, तो क्या आपको ये बात पसंद है कि मैं अल्लाह के सामने जो है ना इस तरह की बात करूं? तो वालिद ने कहा नहीं बेटा, ये तो मुझे क़तअन पसंद नहीं है। कहा नहीं पसंद तो फिर मुझे भी शरीक कीजिए। चुनाचे अपने वालिद के साथ जो है ना वो शरीक हुए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, कैसे खुश नसीब औलाद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना सबको नसीब फरमाए। और वालिद औलाद की तरबियत में, नेकियों की तरफ माइल करने में दोनों का किरदार होता है, वालिद का भी
اور والدہ کا بھی، لیکن زیادہ کردار والدہ کا ہوتا ہے۔ اگر والدہ کی کوشش ہو کہ میرا بچہ جو ہے نا نیک اور صالح بن جائے تو بیٹا بہت آگے چلا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے کئی واقعات سنے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، خود فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا اور مجھے میری والدہ نے قرآن کریم حفظ کرا دیا تھا۔ بغداد میں رہتے تھے، کہتے ہیں کہ بغداد کی سخت سردی کی راتیں، رات کو فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت میں میری والدہ اٹھتی تھی، میرے لیے پانی گرم کرتی تھی، مجھے وضو کراتی تھی، مجھے تیار کرتی تھی، اور جو ہے نا گرم کوٹ وغیرہ کپڑے پہنا کر، اور پھر خود بھی برقع کرتی تھی، گرم شال جو ہے نا اوڑھتی تھی، اور میرے ساتھ مسجد تک جاتی تھی، مجھے مسجد چھوڑ کر آتی تھی، کیونکہ مسجد دور تھی اور رات کی تاریکی بھی تھی، سردی بھی تھی، تو خود اکیلی بیچاری مجھے مسجد چھوڑ کر آتی تھی کہ میرا بیٹا وہاں پر جائے، نماز کے جماعت کے ساتھ جو ہے نا نماز پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے نا علم کے حلقے میں شریک ہو۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس سے کون بنے؟ امام بنے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام بنانے میں ان کی والدہ کے کردار، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بڑی شخصیت بننے میں بھی ان کی والدہ کا کردار ہے۔ اسی طریقے سے حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، فتح الباری، اتنے بڑے امام، حافظ الحدیث، ان کی شخصیت کے پیچھے بھی ایک عورت کا کردار ہے جو کہ ان کی بہن تھی۔ تو میرے محترم دوستو، آج اگر گھروں میں عورت نیک اور صالح ہو جائے اور سدھر جائے تو بس پورا گھر جو ہے نا وہ جنت بن جائے گا، اور وہاں سے اولیاء پیدا ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے، حفاظ پیدا ہوں گے۔ ہاں، لیکن اگر عورتیں ہی دین کی طرف مائل نہ ہوں تو پھر میرے محترم دوستو ہمیں جو ہے نا اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اسی لیے ہوشیار لوگ فرماتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو بچوں کی تربیت کی جو ہے نا فکر کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ ان کے لیے جو ہے نا آپ نیک اور صالح ماں لے آئیں۔ جب نیک اور صالح بیوی کا آپ انتخاب کر لیں گے، نیک اور صالح ماں آپ اپنے گھر میں لے آئیں گے، تو پھر آپ کو بچوں کی تربیت کی فکر کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ماں سنبھال لے گی۔ آپ باہر کے کام کریں، آپ بھی اپنا جو ہے نا وہ حصہ ڈالیں، یقیناً کردار ادا کریں، لیکن ان کو نیک بنائے گی والدہ۔